नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जयंती समारोह सम्राट अशोक वंशज संघ बिहार द्वारा सत्य साई हॉस्पिटल के प्रांगण में आयोजन किया गया, जो बोधि चक शाहपुर जगनपुरा रोड पटना में है। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद कुमार जवाहर ने किया एवं यहाँ पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे, जैसे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ठाकुर, मुख्य अतिथि सदस्य अति पिछड़ा आयोग बिहार के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे हैं, जैसे माननीय तारकेश्वर ठाकुर एवं माननीय विनोद भगत, स्वागतकर्ता आर.के. ठाकुर एवं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल यादव, युवा समाज सेवक एवं सह संयोजक संदीप कुमार यादव, ओम प्रकाश चौटाला जो उदयनी के हैं एवं भेलवाड़ा दरियापुर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रेम पासवान, सत्य साई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सुशील कुमार एवं मनीष कुमार भी मौजूद रहे एवं जीविका के भी कई महिलाएं मौजूद रहीं, जैसे मंजू सीएम, ज्योति कुमारी एवं इत्यादि महिलाएं भी इस आयोजन में मौजूद रही। इस शुभ अवसर पर संपत चक नगर परिषद अध्यक्ष एवं आरजेडी अध्यक्ष अमित कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति एवं जीविका दीदी भी मौजूद रहे, उन्हें फूल माला पहनाकर एवं पीले गमछे देकर इन्हें सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। मुख्य अतिथि माननीय तारकेश्वर ठाकुर एवं माननीय विनोद भगत का, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल यादव एवं भेलवाड़ा दरियापुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं इत्यादि लोगों का। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सम्राट अशोक की जयंती पर आप उपस्थित हुए हैं, लोगों को कोई इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सम्राट अशोक महान सम्राट थे और उनके जो कृतित्व है उसको हम जो अहिंसा के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, जिसको माननीय फिर गांधी जी, बुद्ध के बाद अशोक और फिर उसके बाद गांधी, कर्पूरी, इन तमाम लोगों ने जो रास्ता अपनाया, जो समाज का अंतिम मैदान पर जो लोग हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो कमजोर है, चाहे वो जिस समुदाय का क्यों ना, यदि वो कमजोर है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए और सम्राट अशोक के मार्गदर्शन में सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के उसको मदद करना है, समाज को आगे बढ़ाना, समाज को मदद करना है, राष्ट्र को मदद करना है। अपना परिचय दीजिए। तारकेश्वर ठाकुर, सदस्य अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग बिहार पटना। सम्राट अशोक की जयंती पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सम्राट अशोक एक महान शासक थे। उन्होंने अपने शासन काल में जनहित के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने गरीबों की सहायता की और मतलब जो उन्होंने किया, वृक्ष लगाए, पानी पीने के पानी का व्यवस्था किया, सड़क का व्यवस्था किया और शिक्षा स्वास्थ्य सब पे उनका विशेष ध्यान था। तो हम अपने लोगों को संदेश देना चाहिए कि वो भी उनके पद पे चले और गरीबों के को वंचितों का मदद करें। अभी उपस्थित लोगों के द्वारा सम्राट अशोक की प्रतिमा के लिए 5 धुर जमीन का मांग किया गया है, इसके ऊपर आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, अगर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में ये चीज होगा तो हम प्रयास करेंगे, मगर अगर जमीन उपलब्ध करा दिया जाए, अगर हमें दिया जाए तो हम जरूर मूर्ति बनवाएंगे, प्रतिमा लगवाएंगे। इसमें ये देखिए थोड़ा जटिल कार्य है, अब इतना आसानी से बोल देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम एक पद पे है, ऐसे बोल देना उचित नहीं होगा। मगर अगर जमीन मिलता है तो जरूर हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि एक महान व्यक्तित्व थे, महान शासक थे, तो मूर्ति बनाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। अभी आपने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, क्या आपको आरएसएस और बजरंग दल से डर नहीं लगता है? देखिए, मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है, मुझे किसी धर्म का विरोध मैं नहीं करता हूँ। मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, मैं मनुस्मृति का विरोधी हूँ, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ। हम समता मूलक समाज के निर्माण के पक्षधर हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में निहित अधिकार को मानने वाले लोग हैं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम विचार के लोग हैं, हम विचार को मानते हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को मानने वाले लोग हैं। हम जो है, हम मनुस्मृति के मानने वाले लोग नहीं हैं, हम मनुस्मृति के विरोध करते हैं। आपका कहने का अर्थ है हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है? हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म है
जिस सनातन धर्म से विभिन्न धर्म निकला है, कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद भगत है। मैं अति पिछड़ा आयोग के सदस्य हूँ। सत्य साई हॉस्पिटल के प्रांगण में आप सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किया, इससे लोगों को क्या संदेश मिलता है? देखिए, सत्य साई हॉस्पिटल का जो मरीज जी हैं हमारे परिवार हैं, हमारे सदस्य हैं, और सम्राट अशोक का जयंती हो तो इसमें किया गया, सम्राट अशोक का जयंती मनाया गया, और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी रखा गया कि सारे समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर यहाँ आएंगे तो सम्राट अशोक का जयंती भी मनाएंगे और साई हॉस्पिटल के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि साई हॉस्पिटल तमाम गरीबों को सुविधा देने के लिए तैयार है, तो इसे सुविधा भी दिया जाएगा और गरीबों को जितना जहाँ तक हो सकता है छूट कल्याण सारा चीज किया जा सकता है। अपना परिचय दीजिए। तो यही उद्देश्य यहाँ रखा गया है। और सम्राट अशोक जयंती तो हम लोग हर साल मनाते हैं, इस साल और मनाए, अगला साल और मनाएंगे। और सम्राट अशोक का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने करके गए हैं, उनकी हम लोग अनुसरण करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य है। और तमाम अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित को जागरूक करेंगे कि उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर जो कार्यक्रम किया उसे आगे फैला। इसी चंद शब्दों हार्ट पर पानी पी सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका यथार्थ क्या होता है, इसका भावार्थ क्या होता है। यानी सब लोग संपूर्ण थे। संपूर्ण कहने का मतलब किसी को नोचने खचोटने हिंसा करने की जरूरत नहीं थी। और वो संपूर्णता जब हम अपने राष्ट्रीय चिन्हों में देखते हैं, जो 4 शेर जो है, जिसको हम लोग नेशनल एम्बलम कहते हैं, जो 4 लायन है, उस शेर को देखिएगा। वो शेर अपने आप में संपन्न और सुखी संपन्न नजर आता है, उसका आंख बंद है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मोदी जी नया एम्बलम लॉन्च किए हैं, उस खुंखार शेर लॉन्च किए हैं। अभी भी सरकार खुंखारों का चल रहा है। तो ये प्रतीक चिन्हों से पता चलता है कि हमारे ऊपर किस प्रकार के लोगों का शासन था, किस तरह की लोक व्यवस्था थी। तो ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम करने का एकमात्र उद्देश्य है समाज में पुनर्जागरण करना। तो पुनर्जागरण करने से क्या होगा? पुनर्जागरित, जागने का बड़ा अर्थ होता है। जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं तो यही ना कहते हैं कि जिया और जाग, मतलब जितना जरूरी जीना है उससे ज्यादा जरूरी जागना है। तो ये पुनर्जागरण, जीने से ज्यादा जरूरी जागना। तो ये आज छत के नीचे जब हम लोग बैठे हैं तो जागने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो पुनर्जागरण से क्या होगा? पुनर्जागरण से पुनर्स्थापना होगी। पुनर्स्थापना किस चीज की होगी? पुनर्स्थापना वो विश्व गुरु भारत की होगी, वो स्वर्णिम भारत की होगी, जिसके तरफ पूरी दुनिया अपनी निगाह उठाकर देखता था। अंधेरे की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने के लिए पूरी दुनिया देखता था, और पूरी दुनिया के लोग यहीं आकर ज्ञान लेते थे। याद कीजिए, जो बुद्ध ने जो कहा, अंबेडकर ने उसी को संविधान बना करके उन बातों को पिरो कर भारत इतिहास में पुनर्जागृत कर करके उनका हमारा फंडामेंटल राइट में, हमारे संविधान के अलग अलग आयतों में डाल दिया, अलग अलग आर्टिकल में डाल दिया। और उससे भी पहले राजा अशोक ने बुद्ध की उन्हीं बातों को, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं होती थी, उस समय मैं 84,000 स्तूपों का उन्होंने निर्माण करवाया, ताकि बुद्ध के जो वचन, जो लोक व्यवस्था जो कायम करते थे, उस लोक व्यवस्था को कायम करने के लिए 84,000 स्तूपों में भगवान बुद्ध के संदेश को उन्होंने वहां पे रखवाया, ताकि लोग जान सके, लोग मान सके। इसलिए बुद्ध के कुछ संदेश थे कि पहले जानो छानो तब मानो। यानी असली गुरु को ईश्वर कहा गया है। जो गुरु का मतलब होता है जो प्रकाश से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो गुरु होता है। और सही जो हमें दिशा दिखाए। सपोज दैट अशोक महान किस प्रकार से महान हुए, वो किस प्रकार से अपनी जनता को दिग्भ्रमित नहीं करते थे, वो जनता को सही दिशा में चलने के लिए। और गुरु वही होता है, शासक वही होता है जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करे,
सही दिशा कैसे प्रेरित होगा। आज की शासन व्यवस्था को हम ध्यान में रख लें। आज के शासन व्यवस्था में हमें क्या चाहिए, बच्चों को सही पढ़ाई, अच्छे स्वास्थ्य, रोजगार, ये कर्तव्य है शासन व्यवस्था का कि जो अपने जनता मालिकों को दे, ये अच्छे शासकों की पहचान होती है। तो उसी प्रकार से राजा अशोक ने अच्छी स्कूल की व्यवस्था करवाई, बड़े बड़े बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, जहां पे फंडामेंटल पूरी साइंस आधारित, वैज्ञान पे आधारित विज्ञान दिया जाता था और 36 तरह की विज्ञान का अवलोकन होता था, रिसर्च होता था। तो मान लीजिए, आज बताते हैं सही दिशा में चलने का मायने मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि दिल्ली पश्चिम में है, कोई हमको दिग्भ्रमित करके बता दे कि दिल्ली पूरब में है और बुलेट ट्रेन से भी अगर हमको पहुंचा दे तो हम दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई हम रास्ता पूछे और कोई गलत रास्ता बता दे तो समझिए एक तरह से दिग्भ्रमित कर दिया। तो उसी को गुरु कहा गया है जो हमें सही रास्ता बताए। तो समझिए किस प्रकार के, और वही गुरु को ईश्वर कहा गया है समाज में। उसको गुरु का लीजिए, ईश्वर का लीजिए, मार्गदर्शक का लीजिए। तो मार्गदर्शकों का बहुत बड़ा इतिहास हमारे समाज के ऊपर रहा है, हमारे समाज के जनमानसों पर छाया रहा है। जो मैंने कहे का मतलब हर आदमी को एगो अंगुली काट के अपना माला पहनता था। 99 को मार के एक अंगुली उसका काट लेता था और वो माला के रूप में गुथ लेता था, एक और बचल था। तो जिस रास्ते से बुद्ध भगवान जा रहे थे तो लोग माना कि आगे मत जाए, वहाँ अंगुली माल डाकू है जो कि आदमी को मार देता है, उसके अंगुली काट के अंगुली तोड़ के माल पहनता है। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जाएंगे, मेरा तो रास्ता है, हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जब बुद्ध भगवान जब आगे बढ़े तो अंगुली माल भेजा, तो बोला कि रुको। बुद्ध भगवान बोले कि हम तो रुके हुए हैं, तुम कब रुके हो। तो उन्होंने बताया कि ये जो तुम काम कर रहे हो किसके लिए काम कर रहे हो, तो हत्या जो कर रहा है। तो बोला कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। बोले कि इसका जो हत्या का जो तुम्हारे 100 मीटर के अंदर में रोड के दोनों तरफ पीपल का पेड़ लगाने का मेरा उद्देश्य है और हम 7 मई को इसका आयोजन करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं वे उस सेमिनार में उपस्थित हो। राजगीर में एक विराजमान जगह है, हम लोग खुला मंच पर खुली जगह पे वो सेमिनार मेरा होगा, आप लोग आइए। और सेमिनार के बाद बोध गया से लेकर लुंगी तक 100 मीटर के अंदर तक हमने पीपल का पेड़ लगाने का काम करेंगे दोनों तरफ। और जब वो पीपल का पेड़ लुंगी से लेकर बोध गया तक जब बौद्ध शक्ति के रूप में काम करेगा तो मेरा जो बुद्ध की जो कहानी है लोगों को बताने की जरूरत है। बुद्ध अपने आप हो जाएंगे बुद्धिस्ट लोग, हम लोग पहले बुद्धिस्ट थे, लेकिन किस तरह से हम लोग को हिंदू बनाया गया हम लोग पूरी जानते हैं। अमित कुमार भैया जी और अशोक सम्राट जयंती समारोह में हम लोग एक अरविंद भैया जो बोले कि यहाँ पे होना चाहिए, तो हम एक यहाँ पे बोले डॉक्टर सुशील कुमार डॉक्टर साहब हैं, हम यहाँ पे हॉस्पिटल में एक यहाँ पे करवाएं। तो जो जितना सब कोई अपना अपना बात रखे वो सब बिल्कुल है, सही है। बाकी थोड़ा सा अरविंद जवाहर कुमार जवाहर जी मन संचालन करता आरके ठाकुर जी इस मंच पर बैठे बड़े भाई कह लीजिए या छोटे भाई कह लीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भी अमित कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर इस राजा अशोक सम्राट की जयंती में आने का कष्ट मतलब आने का, जहाँ देवानंद प्रिय था जो कि भगवान बुद्ध के प्रिय हुआ करते थे। राजा अशोक सम्राट को दुनिया में चलता ही है, देवानंद प्रिय इन्हें तो मतलब जानकारी न है अलग बात है, लेकिन नाम है। तो इसीलिए इनका देवानंद प्रिय के भी नाम से हम लोग उजागर करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के प्रिय थे।
ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम। अशोक जी का ननियाल मेरे गांव में ही था। आज भी उस गांव के नीचे में कुछ पड़ा हुआ है, मतलब आगे पीछे हम लोग बीच में हाँ। तो और ये जो आप जाते हैं उदयनी मोड़ से जो अंदर जो पीपल का जो पेड़ है उन्हीं का वंशज लोग लगाए थे। आज से 150 वर्ष पहले हम सुनते हैं कि नंदू बाबू हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी ये जानते होंगे, पीपल का पेड़ उन्हीं लोग का लगाया हुआ है। आज भी पीपल का पेड़ देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि उतना भव्य पीपल का पेड़। यहाँ आप लोग आए हैं और हमारे चाचा जी मुखिया जी हुए हमारे संघर्ष के साथी, जब हम प्रखंड अध्यक्ष थे, हम लोग विपक्ष में हुआ करते थे, तो हम लोग सब मिलकर खूब लाठी खाए हैं, रोड पे धरना प्रदर्शन किए थे। चौटाला जी हैं, छोटा भाई मनोज है, संदीप है, आदित्य है, अनिल जी भी है जो भी पार्षद बन चुके हैं। और सम्राट अशोक के बारे में तो अब ज्यादा कुछ बोलने को बचा है नहीं, सभी वक्ता ने लगभग सारा बात कह दिया। चूंकि मैं अब उस पद पे हूँ कि सम्राट अशोक के बारे में बात न करके उनका अनुसरण करें, उनके पद चिन्ह पे चले। तो इसके लिए हम आप सभी लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन्होंने जो कार्य किया है, मेरा जरूर प्रयास रहेगा कि उसके आसपास तो जरूर हम कर ले। जैसे इन्होंने वृक्ष लगाया, तो उस जमाने में कुआं हुआ करता था, हम नल गड़वाएंगे, चापाकल गड़वाएंगे, बोरिंग वगैरह जो भी मतलब पीने का पानी का व्यवस्था करेंगे। शिक्षा पे हम काम करेंगे, हालांकि कर भी रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगा। अभी तक जो शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों का जो एडमिशन होना था, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में जो शुरुआती जो कक्षाएं होती हैं उसमें सरकार का नियम है कि 25% गरीब बच्चों का एडमिशन होगा। तो लगभग सभी स्कूलों में हमने उतना एडमिशन करवा लिया है। तो पहली बार हुआ है, इसका पहली बार ऐसा हुआ है। और अब बहुत जल्दी अगर कहीं छूट गया है तो उसका हम रिपोर्ट भी मंगवाए हैं कि इस स्कूल में कितना सीट बचा हुआ है, इस पे हम लोग काम करेंगे। शिक्षा पे हमारा काम चल रहा है, स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा क्या कहें, अब तो इनके बारे में जो बोलना था बोल चुके, बहुत ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है हम, मगर हाँ हमको आप लोगों ने मौका दिया है, मुझे तो आप लोगों के सेवा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। सम्राट अशोक ने ग्रांड ट्रैंक रोड बनाने का शुरुआत किया, तो हम तो जरूर ऐसा कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो धन्यवाद। बाकी सभी जीविका दीदी का भी बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है, चुनाव के समय भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। बाकी हमारे सभी साथी हैं, चौटाला जी हैं, मनोज है, अनिल जी हैं, हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार जवाहर जी हैं, महिलाएं टीम में सभी लोग मेरे साथ हैं, हमारे बड़े भैया गुलाब भैया हैं। सबसे पहले मैं उनको नमन करते हैं। साथियों, बहुत सारे वक्ता हमारे साथी अपनी अपनी विचार रखे हैं, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के आयोजन बहुत छोटे जगह पर और अच्छा आयोजन हुआ है, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को याद करने के लिए, अपने वंशजों को याद करने के लिए भाई अरविंद जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है, हम आग्रह करेंगे कि ऐसे ही कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर होना चाहिए और हमारे लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा पुरखा, हम किस वंशज के हैं, हमारा पुरखा हमारे समाज के लिए उन्होंने क्या दिया है, उनका क्या योगदान है, उनका क्या उद्देश्य था और आज वर्तमान में क्या है, इस पर विश्लेषण होना चाहिए था और होना चाहिए। इस बात से मुझे बहुत सत्य साई हॉस्पिटल के प्रांगण में आप सम्राट अशोक की जयंती समारोह का आयोजन किए, इससे लोगों को क्या संदेश मिलता है?
सत्य साई हॉस्पिटल का जो मरीज जी हैं हमारे परिवार हैं, हमारे सदस्य हैं और सम्राट अशोक का जयंती हो तो इसमें किया गया, सम्राट अशोक का जयंती मनाया गया और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी रखा गया कि सारे समाज के बुद्धिजीवी लोग अगर यहाँ आएंगे तो सम्राट अशोक का जयंती भी मनाएंगे और साई हॉस्पिटल के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि साई हॉस्पिटल तमाम गरीबों को सुविधा देने के लिए तैयार है, तो इसे सुविधा भी दिया जाएगा और गरीबों को जितना जहां तक हो सकता है छूट कल्याण सारा चीज किया जा सकता है। अपने परिचय दीजिए। तो यही उद्देश्य से यहाँ रखा गया है और सम्राट अशोक जयंती तो हम लोग हर साल मनाते हैं, इस साल और मनाया है, अगला साल और मनाएंगे और सम्राट अशोक का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने करके गए हैं, उनकी हम लोग अनुसरण करेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है और तमाम अति पिछड़ा, ओबीसी, दलित को जागरूक करेंगे कि उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर जो कार्यक्रम किया उसे आगे फैला। इसी चंद शब्दों ये कहना है जो मंच के द्वारा जो है अशोक सम्राट जी का जो वक्तव्य रखे हैं, भगवान बुद्ध का जो वक्तव्य रखे हैं, हृदय में जो कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं सरफ को साफ होते, इस तरह से हृदय को साफ करके रखिए, अशोक सम्राट बन जाइएगा, मजबूत बन जाइएगा, महात्मा गांधी बन जाइएगा। तो ये हृदय साफ करके इस हॉस्पिटल को हमने खास करके गरीबों के लिए ही खोला है और जहाँ तक मदद होगा उस मदद को करने के लिए ही खोला है। तो यह बहुत ही बड़ा आज का दिन मेरे लिए है कि इस हॉस्पिटल में एक छोटा सा ही बहुत विस्तृत रूप से आज मान्यगण लोग आए और हम जो कि सत्य साई हॉस्पिटल को इतना जो सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं सभी मान्यगण को धन्यवाद देता हूँ और सत्य साई हॉस्पिटल को मैं पूर्ण मदद करूँ, इस हॉस्पिटल को मैं आगे से आगे बढ़ाऊं ताकि आने वाला समय में इससे बड़ा प्रोग्राम, दोगुना प्रोग्राम। मुख्य महिला जो अपने दम खम पर लालू जी को वोट से लेकिन यहाँ हम दीजिएगा, लेकिन यहीं पर पहले लीजिए, फोटो अलग होगा, फोटो अलग होगा, ये फोटो लीजिए पहले। ठीक है, संपचल जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और आपको विनोद बाबू से अपील करूंगा कि उन्हें माला पहना करके सम्मानित करें।